इसी से जीव की उन्नति होती है। समय नहीं है आचार्य का प्रवचन होना है, लेकिन एक बात बता दूं आपको, सृष्टि के पहले धर्म था। सृष्टि करने से पहले ब्रह्मा ने तपस्या किया। ब्रह्मा के तपस्या के लिए पहला शब्द उनके मुंह से निकला वह था ओम। ओंकारस्यात् शब्दस्य द्वावेतो ब्रह्मणा पुता कंठम भित्वा विनिर्यातो तेन मांगलिकाउभौ। उनके मुख से पहला सृष्टि का शब्द ओम निकला, उसी का उन्होंने तपस्या किया हजारों वर्ष, तब उनको सृष्टि सामर्थ्य प्राप्त हुई और उन्होंने सृष्टि किया। अर्थात धर्म सृष्टि के पहले था, सृष्टि में धर्म है और आगे भी धर्म रहेगा। सनातन जो सतत गमनशील है, जो प्रवाहशील है, इसीलिए उसके साथ सनातन शब्द लग गया। वस्तुतः ये सनातन धर्म के आप सभी अंग हो। आप इसी को कनाद ने कहा यतो भेदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे व्यक्ति का विकास हो, अंत में परम पद की प्राप्ति हो, उसको धर्म कहते हैं। इसी को पतंजलि ने कहा योग्यता वचिन्ना धर्मिणा शक्तिरेव धर्म। जो योगी की योग्यता है वही धर्म है। सूर्य की योग्यता है प्रकाश देना, सूर्य का धर्म है प्रकाश। अग्नि की योग्यता है जलाना, अगर अग्नि न जलाए तो अग्नि नहीं है, वह उसके धर्म है। उसी तरह से मनुष्य की, मानव की योग्यता मानवता है। अगर हमारे में मानवता है तो हम धर्मनिष्ठ हैं, मानवता नहीं है तो हम धर्म से विरत हैं। इसलिए यह जो धर्म की परंपरा है, वेदवादियों ने कहा वेद प्रणीतो धर्म यधर्म तद्विपर्जय, जिसको वेद समर्थन करे वो धर्म है, वेद से विपरीत जो आचरण है वो अधर्म है। इस तरफ से धर्म का, हमारे सनातन धर्म के ये सारे के सारे सूत्र हैं। सनातन धर्म ही हमारे रोम रोम में व्याप्त है, हर व्यक्ति में व्याप्त है, पूरे मानव मात्र में व्याप्त है। यह सनातन धर्म की अपूर्व है। सनातन धर्म से जुड़े रहना चाहिए। आजकल अनेक विदेशी मिशनरियां, अनेक संस्थाएं हमको तोड़ने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है, लेकिन आप ध्यान देना, पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ जो है उस पे एक डाली आपको तोड़ने के लिए कह दें, आपकी हिम्मत कांप जाएगी, आप तोड़ नहीं पाओगे। लेकिन वही पीपल के पेड़ का डाली टूट करके गिर जाता है तो लोगों के पैरों से कुचल जाता है। वही पीपल का पत्ता टूट करके गिर जाता है तो पैरों से कुचल जाता है, किसी को दर्द नहीं होता। इसलिए मित्रों, सनातन धर्म रूपी विशाल वृक्ष से जुड़े रहोगे तब तक तुमको कोई छूने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन सनातन धर्म से टूट करके अलग हो जाओगे, उसी पत्ते की तरह आपको जमाना कुचल देगा, कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए आप सनातन धर्म के ब्लड हो, रक्त हो, आप ऋषियों के रक्त हो। आपको बचाने के लिए शंकराचार्य जी का अवतार हुआ, धराधाम पर उनका आगमन हुआ। वह काल था जब सनातन धर्म के ऊपर बौद्ध धर्म से लेकर तमाम का आक्रमण हो रहा था और उन्होंने बचाया, उन्होंने समन्वय स्थापित किया, उन्होंने अद्वैत वेदांत के माध्यम से जमाने को जोड़ने की कोशिश किया। काल और आगे बढ़ा, आचार्यों की परंपरा के बाद संतों की परंपरा आई, जिसमें तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रजकान, रहीम, ये इनकी समय का था। और ये मठों में हमारी सारी विरासत चली गई। लेकिन उस समय में इस भूमि ने स्वामी कृपात्री जी महाराज जैसे महान पुत्र का यहां से उद्भव हुआ, महान व्यक्तित्व का उद्भव हुआ, जिनका प्रथम नाम हरिहरानंद सरस्वती था। हरिहरानंद सरस्वती स्वामी कृपात्री जी का
शरीर को छोटी सी अवस्था में स्वामी कृपात्री जी के पास बैठ करके और कुछ सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। पहला पहल जब चुनाव हुआ था, राम राज्य परिषद का चुनाव हो रहा था, उस समय मुझे मेरे पूज्य गुरुदेव पंडित राज निरीक्षण पत्री मिश्र जी चुनाव लड़ रहे थे राम राज्य परिषद से, हमारे जन्मभूमि क्षेत्र से तो चुनाव लड़ रहे थे। अब पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज चुनाव प्रचार में गए थे। वेदांती जी, संत शरण जी वेदांती महाराज मेरे पूज्य भारताश्री के मित्र थे, इसलिए कृपात्री जी महाराज मेरी हमारी कुटिया पर पधारे और उस बाल्यकाल में इस शरीर ने पूज्यपाद का दर्शन किया है। और जब तक उनका रहा है संबंध, जब तक उनका वो ब्रह्मलीन नहीं हुए, तब तक उनकी कृपा इस बच्चे पर रही है, क्योंकि मैं काशी विद्वत परिषद जैसी संस्था का मंत्री था, इसलिए उनकी कृपा हमारे ऊपर रही है। पूज्यपादनी ऐसे समय में जब ईसाई मिशनरियों का आक्रमण मेरे ऊपर हो रहा था, जब मेरे ऊपर इस्लामी संस्थाओं का आक्रमण हो रहा है, जब मेरे ऊपर तमाम प्रकार के ऐसे नास्तिकवाद चल रहा था, उस समय पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी का इस धराधाम से प्राकट्य हुआ, प्रकट हुए और उन्होंने पूरे देश में सनातन धर्म के विरुद्ध जिन लोगों ने आवाज उठाई है, उन लोगों को उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन लोगों के खिलाफ उन्होंने पुस्तकें लिख करके जवाब दिया। आज भी आप कभी पधारेंगे अपने आश्रम में, मैं उनके पुस्तकों को दिखाऊंगा, सारी पुस्तकें मेरे यहाँ कलेक्ट हैं और कितना उन्होंने लिखा उसमें। इसलिए स्वामी कृपात्री जी महाराज कि इस पावन भूमि पर हमारे कमलेश जी ने जो आयोजन किया, भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं। मैं तो उनको इस कृत्य के लिए मैं उनको बार बार साधुवाद देता हूँ। उन्होंने स्वामी कृपात्री जी महाराज के आज चर्चा में आप ले आ रहे हो स्वामी कृपात्री जी महाराज को। एक बात हम स्वामी जी के बताएं आपको। स्वामी जी ने पूरे देश में संस्थाओं को स्थापित किया। वृंदावन में धर्म संघ है, दिल्ली में मेडकाप रोड पर धर्म संघ है, बनारस में धर्म संघ है, विश्वनाथ मंदिर है, कलकत्ते में धर्म संघ है और वहीं से सन्मार्ग अखबार निकलता जो बनारस से भी निकलता है। लोगों ने स्वामी जी से एक बात कही, बड़े ध्यान से सुनना। स्वामी जी ने लोगों ने कहा कि महाराज ये जगह जगह संस्थाएं तो आप स्थापित कर रहे हो, कोई ट्रस्ट, कोई एक संस्था बनाओ जो इसका संचालन करे। स्वामी कृपात्री जी महाराज मुस्कुराए और उन्होंने एक बात कही। स्वामी जी ने कहा कि देखो, संत भंडारा करता है, हजारों लोग भोजन पा रहे हैं और अंतिम पंक्ति भोजन पाने वालों की बैठी है, संत अपना कमंडल उठाता है और चल देता है। लोग रोकते हैं, महाराज जी अभी तो आज भंडारा हुआ, कल जाना, एक दिन और रुक जाओ। स्वामी जी ने कहा अब इसलिए रोकना चाहते हो ना कि कल फेंके हुए पत्तल पर कितने कुत्ते लड़ेंगे, उन कुत्तों को मैं गिनता रहूंगा, इसलिए मुझको रोकना चाहते हो। तात्पर्य क्या है? हमने जो किया सो कर दिया, आने वाला जमाना उसको देखेगा, उसको देखने के लिए मुझको मत रोको। और स्वामी कृपात्री जी महाराज ने अपूर्व अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, अपूर्व उनकी शास्त्रार्थ की कला थी। स्वामी कृपात्री जी महाराज जब प्रवचन करते थे, यहाँ बैठे हुए लोग सुने होंगे, 50% लोगों के दिमाग से ऊपर से फिसल जाता था, उनकी वाणी फिसल जाती थी। हम संस्कृत के पढ़े हुए लोग भी उनके सर्वांग रूप से
थे उनकी बातों को नहीं समझ पाते थे। इतने अच्छे मर्मज्ञ विद्वान थे, इतने अच्छे विद्वान, संस्कृत के निष्ठ विद्वान थे और वेद के प्रति उनकी बात है। कट्टर शब्द की उन्होंने व्याख्या किया, क्या बात है, सरलता से उन्होंने कहा कट्टर माने जानते हो क्या होता है? कहा क्या होता है? कहा कट जाए लेकिन डरे नहीं, कट जाए अपने मार्ग पर लेकिन डरे नहीं, उसको कट्टर कहते हैं। और कट्टर सनातन धर्मी हूं मैं। स्वामी कृपात्री जी महाराज के प्रति जितनी भी बातें मैं तो कमलेश आनंद जी से कहूंगा, भाई कमलेश भाई कमलेश जी, मैं चाहूंगा हर वर्ष आप इस तरह के आयोजन करें और कम से कम उस स्थान पर आयोजन होना चाहिए जो उनकी जन्मभूमि है, जो उनका स्थान है, वहां आप आयोजन करोगे और जब भी बुलाओगे, जब तक जीवित रहेगा यह अखिलानंद, वहां नमन करने के लिए, सर झुकाने के लिए आया करेगा। आप वहां उस महान विभूति, महान प्रतिभा के प्रति आपकी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि हो। मैं कमलेशानंद जी से हम झुके, कमलेशानंद सोच रहे होंगे कि हमको भी अपनी ही परंपरा में ले आ रहे हैं कमलेशानंद कह करके। हाँ भाई, जानो यह काम संत हृदय ही कर सकता है। अच्छा, क्या बात। अभी स्वामी जी ने बताया कि इस परिवार के, कमलेश जी के परिवार के बहुत से लोग इस परंपरा में आ चुके हैं। एक निवेदन मैं आपसे करूं, अभी इस हमारे गोस्वामी समुदाय के लोगों ने विंध्याचल में सम्मेलन किया, उसी संदर्भ में आप सब लोगों से मेरा परिचय हुआ। हम गोस्वामी नहीं है, बताएं आपसे, लेकिन मुझसे लोग प्रश्न करते हैं कि आप तो गोस्वामी नहीं हो और इन लोगों से, इन गोस्वामी लोगों का आप सम्मेलन कराते हो, आप अपने यहाँ सब व्यवस्था करते हो, इसमें क्या राज है? मैं उन लोगों से कहता हूं कि मैं गोस्वामी हूं, ये मैं गोस्वामी हूं। गोस्वामी माने शंकराचार्य के 10 शिष्य रहे ब्रह्मचारी, 10 ब्रह्मचारी थे जो 10 नामी कहे गए और 10 के 10 ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण थे। और जो जिस काम में था उसी की टाइटल उसके साथ लगी। जो गौशाला को देखता था गोस्वामी था, जो पर्वत पर था वो पर्वत कहा गया, जो विद्या का काम देखता था सरस्वती। ये पूरी गिरी, पर्वत इत्यादि उनके टाइटल हुए। और बात एक और है कि ये ब्रह्मचारी थे, बाद में यहाँ पारिवारिक स्थिति बदली है, अन्यथा पहले नहीं था ऐसा। पहले तो ये जो स्वामी जी हम बता रहे हैं कि हम भी गोस्वामी हैं। गोस्वामी शब्द का अर्थ क्या होता है? गोस्वामी माने गाय को केवल सेवा करने वाला, पशुओं को सेवा करने वाला ही नहीं होता। गो शब्द के अनेक अर्थ है। गो शब्द माने, गो माने वाणी को कहते हैं। गो माने वाणी, गो माने पृथ्वी, गो माने सौंदर्य, गो माने गाय। तो अगर हम थोड़ा सा पढ़े हैं, लिखे हैं, शास्त्र पढ़े हैं, तो वाणी पर अगर मेरा संबंध है तो मैं अपने को गोस्वामी कहूं तो क्या बुरा है भाई? मेरे पास संपत्ति है, खेत है, बाड़ी है, ये भूमि है, अगर भूमि का मालिक हूं तो मैं गोस्वामी अपने को कहूं तो क्या खराब है भाई? मेरे पास गौशाला है, अगर गौशाला का मालिक हूं तो मैं भी गोस्वामी हूं, गोस्वामी कहने में क्या बुरा है भाई? इसलिए मैं बिल्कुल कहता हूं मैं भी गोस्वामी हूं और अपने परिवार के साथ, आप लोगों के साथ जुड़ करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि मैं भी अपने इस गोस्वामी परिवार, पूरी परिवार, और आपको एक खुशखबरी दे दूं,
मैं माँ का भक्त हूँ, कामाख्या में था, काशी में रहा, अपना परिचय क्या दूँ, बड़ी शर्म आती है। लेकिन काशी में हमने अध्ययन किया, आचार्य किया, MA किया, PhD किया, एक पोस्ट ग्रेजुएट संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल होकर के रिटायर हुआ 2011 में। एक छोटा सा कथावाचक था, धन मिलने लगा। मेरी मानसिकता थी ये धर्म का पैसा है, धर्म में लगना चाहिए, परिवार में नहीं लगना चाहिए। फिर हमने उस पैसे से जहां भी मिला, कामाख्या में अन्न क्षेत्र, माँ कामाख्या धाम सेवा समिति अन्न क्षेत्र खोला। वाराणसी में जब तक रहा, जिस कॉलेज का प्रिंसिपल था, छात्रावासी छात्रों को दोनों समय भोजन और गरीबों को दिया गया। वाराणसी में, विंध्याचल में 365 दिन कभी कोई आए संत, उसको भोजन मिलेगा, उसको स्थान मिलेगा, सारी फ्री व्यवस्था है, निःशुल्क सुविधा। भाई लोगों ने, तो मैं ये बता रहा था कि जब मैं कामाख्या में माँ से प्रार्थना करता था, माँ ऐसी भूमि मुझे भी दे दो, तुम्हारे चरणों में रह करके मैं साधना करूं। माँ कामाख्या ने मेरी बात सुन ली, लेकिन मुझको भूमि वहां नहीं दिया। मुझको भूमि कहाँ दिया? विंध्याचल में दिया। और मुझे भूमि किसने दी? ये बात सुनो। उस समय मेरी कथा डाला सीमेंट फैक्ट्री में हुआ करती थी, 4-5 वर्षों तक लगातार हुई। हमारे चंद्र प्रकाश पुरी बैठे हैं यहाँ, गुड्डू भैया, इनके पिता श्री दंडपाणी पुरी जी जो है वहां पर कैशियर थे और उनसे परिचय था। और जो आज आश्रम विशाल खड़ा है, मंदिर जो विशाल खड़ा है, यह इसी पूरी परिवार के दिए गए भूमि पर बना हुआ है। और इस पूरी परिवार ने अपनी भूमि प्रदान करके 6 लोगों की, 6 भाइयों की भूमि थी, 6 लोगों ने मेरे नाम रजिस्ट्री कर दी और उस पर आज आश्रम बना है। इस नाते यह मेरा परिवार है, पूरी परिवार, यह गोस्वामी परिवार सब मेरा परिवार है। और मैं अपने परिवार के साथ जुड़ करके अत्यंत प्रसन्नता को अनुभव कर रहा हूँ। मुझे आपसे यही अनुभव है, यही प्रार्थना है कि सबसे पहले हमारे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य और स्वामी कृपात्री जी महाराज की भूमि है। लेकिन आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अद्वैत वेदांत का सर्जन किया, इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने जो समाज में सनातन धर्म के अंदर जो विघटन था, अनेक संप्रदाय थे, अनेक वाद थे, अनेक ऋषियों का मतांतर था, उसको एक करने के लिए शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत का सर्जन किया। शंकराचार्य जी को निश्चित रूप से ये वेदना हुई होगी कि सनातन धर्म विघटित हो रहा है, सनातन धर्म के लोग जो हैं वह आपस में अलग अलग हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने अद्वैत वेदांत का सर्जन किया और मठ बनाए, ब्रह्मचारियों को पढ़ाया और उनसे अद्वैत वेदांत का जो है प्रचार प्रसार कराया। उस अद्वैत वेदांत का एकमात्र उद्देश्य था कि अनेक प्रकार के भेदों को मिटा करके एको हम बहुश्याम प्रजाए, जो ईश्वर ने प्रथम कल्पना की थी, एक ही ईश्वर है, उसी के सारे सभी के अंदर वही ईश्वर, वही परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान है। ये हमारे शंकराचार्य का दर्शन था। इसलिए आपसी मतभेदों को मिटा करके, आपसी किसी भी प्रकार के जो विघटन है उसको समाप्त करके और हमें सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ये सनातन धर्म पूरा संपूर्ण समुदाय सनातन धर्म है। और आद्य शंकराचार्य ने, स्वामी कृपात्री जी महाराज ने सनातन धर्म का पुरजोर वकालत किया, स्थापना किया, लोगों को पराजित किया और अपने सनातन धर्म के झंडा को गाड़ करके और एक स्थिति कायम किया। इसलिए सनातन धर्म
धर्म में अगर किसी तरह का विघटन है उसको हटा करके सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए, जिसकी रक्षा के लिए आद्य जगत गुरु शंकराचार्य से लेकर के कृपात्री जी ने, हमारे जगत गुरु राम कृपालु जी ने, जिन लोगों ने यहाँ किया, सब सनातन धर्म के अभिन्न अंग हैं और उनके प्रति हमारी भाव श्रद्धांजलि है, भाव पुष्पांजलि है और पुनः पुनः उन सभी के प्रति मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आपसे बताऊं, हमारे जानते होंगे आप भी, भारत विकास परिषद एक संस्था है। आज भारत विकास परिषद ने मेरे आश्रम में दीपावली सम्मेलन का आयोजन कर दिया और ये कार्यक्रम पहले से तय था, बाद में उन्होंने आयोजन कर दिया। मुझे इस बात का जब उनका कार्ड आया है तब मुझे पता चला है। और लेकिन यह जो आगमन था, यहाँ जो आपके बीच में आने का जो सौभाग्य